वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे इफ्तिताह। माता अमृतानंदमयी मठ के ज़ेर एहतमाम 2600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है ये हेल्थ इंस्टीट्यूट। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर बाद चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर को भी करेंगे कौम के नाम वक्फ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्राज़ील के ताजिरों की एसोसिएशन LIDE में भारत के बारे में की बात। कहा, भारत और ब्राज़ील न सिर्फ शराकतदार हैं बल्कि दोनों मुल्क बाहमी तरक्की के लिए एक दूसरे के बेहतरीन तरीक़ों का कर सकते हैं इश्तराक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास से करेंगे खिताब। सालाना इजलास के दौरान रुकन ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के उमूर पर भी होगा तबादला ख्याल। एक्साइज घपले में फंसे दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर हर तरफ से दबाव। बीजेपी आज जन चौपाल के जरिए केजरीवाल हुकूमत के घपलों का रिकॉर्ड रखेगी सामने। नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से दिल्ली हुकूमत को ड्यूटी में 3000 करोड़ और रेवेन्यू में 3500 करोड़ का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के कई अजला में मूसलाधार बारिश के बाद दरियाओं में तुग़यानी, सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात ने मगरबी मध्य प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान और शुमाली गुजरात में अगले 2 दिनों तक बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट किया जारी। यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में भारत ने बैनुल अक़वामी क़ानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर इलाक़ाई सालमियत और रियासतों की खुद मुख्तारी की अहमियत का किया इआदा। कहा, भारत यूक्रेन के जौहरी प्लांट की सलामती को देता है इंतहाई अहमियत। और टोक्यो में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। आज लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणव प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे अपने अपने मैच। मेंस डबल में भी भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी ताकत। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 11 बजे दिन में हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2600 बिस्तरों वाला है। अस्पताल की तामीरी लागत की अगर बात करें तो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं और यहाँ फरीदाबाद और पूरे कौमी राजधानी खित्ते के लोगों को बेहतरीन सेहत सहूलियात दस्तियाब होंगी। दिल्ली NCR और आसपास के लोगों के बेहतर इलाज के लिए एक और मुतबादिल मिलने जा रहा है। फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा जदीद तरीन सहूलतों वाला निजी अस्पताल खुल रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 133 एकड़ में फैला अमृता अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। ये अस्पताल 2600 बिस्तरों वाला है। शुरुआत में सिर्फ 500 बिस्तर मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। बाद में वक्त के हिसाब से इसकी तौसी की जाएगी। अस्पताल को चलाने के लिए 10,000 लोगों के स्टाफ की जरूरत होगी, जिसमें 800 डॉक्टर होंगे। अस्पताल में बच्चों के लिए 300 बिस्तरों का अलग इंतजाम है। मां और बच्चा, खासकर दौरान हमल और डिलीवरी के लिए ज्यादा बेड का इंतजाम है। हमारा थोड़ा फोकस पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी को डेवलप करने का है। उसके अलावा हमारा बहुत ही ऑटोमेटेड सेंट्रल लैब मेडिसिन सिस्टम है, जहाँ पे हमारा एशियाज़ लार्जेस्ट न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम है। उसके बाद कंप्लीटली ऑन अ ट्रैक सारे इन्वेस्टिगेशंस हो करके बाई डायरेक्शनली कनेक्ट करके डॉक्टर के डेस्कटॉप पे सारी लैब बेस्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिमिलरली इमेजिंग सर्विसेज में एज सून एज द इमेज इज टेकन,
वो इमेज हमारे खुद का पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से उनके मोबाइल पे या उनके डेस्कटॉप पे तुरंत इमेज आएगा। अस्पताल में 81 अलग अलग मेडिकल स्पेशलिटी के इलाज की सहूलत होगी। अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर और 543 क्रिटिकल केयर के लिए बेड बनाए गए हैं। क्रिटिकल मरीजों के लिए हर 2 मरीज पर एक नर्स की सहूलत होगी। अमृता अस्पताल की लैब भी मुल्क की सबसे बड़ी सेंट्रल लैब होगी। यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी है। एक बार ब्लड सैंपल देने के बाद मरीज को सीधे रिपोर्ट मिलेगी। 2 घंटे के अंदर ही ब्लड की रिपोर्ट मिल जाएगी। 1 घंटे में 1.5 से 2,000 सैंपल की जांच हो सकेगी। अमृता अस्पताल में रिसर्च का भी इंतजाम होगा। साथ ही मरीजों के कुंभों के अफराद के लिए तकरीबन 500 रूम का एक गेस्ट हाउस भी होगा। अस्पताल में आयुष्मान भारत के मुस्तफिदीन को भी मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। एक बहुत ही यूनिक चीज़ इस कैंपस में है, एक सिमुलेशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि 4 स्टोरी का बिल्डिंग है। अब बहुत सारे, पहले करीब 250 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, अब करीब 700 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन क्लिनिकल मटेरियल नहीं, उतना नहीं है। तो बट देन दे शुड बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड, दे शुड बी कॉम्पिटेंट, और जो भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं उसके लिए मरीज को आकर के पहले ट्राई करना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फेलोज सिमुलेशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू होकर के गुजरेंगे। तो वहाँ पे हमारा ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देंगे, रोबोटिक ट्रेनिंग वहाँ पे होगा। मां अमृतानंदमयी मठ का ये दूसरा अस्पताल है। इससे पहले 1200 करोड़ रुपए का एक और अस्पताल कोची में मौजूद है। मां अमृतानंदमयी को उनके फॉलोअर अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। आम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ आलमी मयार का इलाज सस्ती कीमत पर फराहम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर बाद पंजाब और पड़ोसी रियासतों ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के बाशिंदों को आलमी सतह की कैंसर सहूलियात व इलाज दस्तियाब कराने वाले मोहाली में वाक़ होमी भाभा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर की नकाब कुशाई करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने तामीर किया है, जो भारत सरकार के महकमा जौहरी तवानाई के तहत इमदाद याफ्ता इदारा है। ये कैंसर अस्पताल सह-सतही अस्पताल है जिसकी सलाहियत 300 बिस्तरों की है। ये अस्पताल कैंसर के सभी तरह के इलाज के लिए हर तरह की जदीद सहूलियात से लैस है। यहाँ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत होगी। ये अस्पताल पूरे खित्ते में कैंसर सहूलियात और इलाज के मरकज़ के तौर पर और सिंगरूर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल इसकी शाख के तौर पर काम करेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राज़ील के सबसे बड़ी सनअती तंजीम LIDE में ब्राज़ील के कारोबारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ब्राज़ील और भारतीय सनअतकारों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राज़ील न सिर्फ शराकतदार हैं बल्कि अपनी बाहमी तरक्की और पेशरफ्त के लिए एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीक़ों का भी इश्तराक कर सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान WEG, एम्ब्रेयर और यूनिका जैसे बड़ी सनअती इदारों की पेशकशों को भी देखा। मुल्क के कई इलाकों में सैलाब और बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के बाद कई नदियां तुग़यानी पर हैं। रियासत में बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। उन्होंने मंगल की रात भोपाल का दौरा किया और बिजली सप्लाई की बहाली की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा विदिशा गन्ना का फ़िज़ाई मुआयना किया और एक कश्ती पर सवार होकर सैलाब ज़दा इलाके में लोगों तक रसाई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ज़रूरत से ज़्यादा बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और जारी इमदादी कामों के हवाले से आला सतही जायज़ा मीटिंग मुनक़िद करके ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज ताशकंद उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के वज़राए दिफ़ा के साथ से खिताब करेंगे। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर दिफ़ा ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल बखूदिर करबानूफ के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात की।
साथ ही उन्होंने कजाकिस्तान और बेलारूस के हम मनसबों से भी मुलाकात की। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक में उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं और ईरान, बेलारूस, मंगोलिया और अफ़गानिस्तान मुबस्सिर ममालिक हैं, जबकि आर्मीनिया, आज़रबाईजान, नेपाल, तुर्की, कंबोडिया और श्रीलंका समेत ममालिक को डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला है। और राजस्थान में भी शदीद बारिश के बाद कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें करौली ज़िले के उन तमाम इलाकों में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही सैलाब से मुतासरा लोगों को ज़रूरी अशिया और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। भारतीय फ़िज़ाइया राजस्थान के बारान ज़िले में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव मुहिम चला रही है। वहीं दूसरी जानिब कोटा डिवीज़न में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मंगल को कोटा डिवीज़न में बारिश में कुछ कमी आई है, ताहम कई गांव अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। कई इलाकों में सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासर हुई है और कई गांव से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मूसलाधार बारिश से के पेश नज़र जालोर ज़िले के तमाम स्कूल आज बंद रहेंगे। और बात उड़ीसा की करें तो वहाँ भी मुसलसल बारिश हो रही है। केंद्रपाड़ा ज़िले में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। आवाम को इमदादी सामान और सेहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए NDRF, SDRF की कई टीमें तैनात की गई हैं। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में बनने वाली नई ग्रैंड अलायंस हुकूमत आज असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। बिहार असम्बली का एक रोज़ा खुसूसी इजलास आज तलब किया गया है। JDU RJD इत्तेहाद को आज इस खुसूसी इजलास के दौरान ऐवान में फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। आपको बताते चलें कि बिहार की 243 सीटों वाली असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 122 MLAs की ज़रूरत है। ऐसे में नीतीश कुमार की क़यादत में अजीम इत्तेहाद के पास फ़िलहाल 164 MLA हैं। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में घपले के इल्ज़ामात पर बीजेपी आज राजधानी में जन चौपाल का इनेकाद करेगी। बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता की क़यादत में बीजेपी केजरीवाल हुकूमत के बदउनवानी और घपलों को सामने रखेगी। मंगल को बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2019-20 में दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई और 4,200 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी वसूल की गई। साल 2020-21 में 7,860 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई और एक्साइज ड्यूटी 3,300 करोड़ रुपए थी। लेकिन साल 2021-22 के 7 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब फरोख्त हुई है और एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 158 करोड़ रुपए थी। इस तरह से यह जाहिर करना हुआ कि रेवेन्यू में 3,000 करोड़ रुपए और एक्साइज ड्यूटी में 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और आइए अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत 50% हदफ को हासिल किया जा चुका है। बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। यहाँ तक कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुँचाने में कामयाबी हासिल की गई है। दारू उमला ग्राम पंचायत लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह से कई किलोमीटर दूर वाक़े है। पंचायत में कुल 135 मकानात हैं जो 635 लोगों पर मुश्तमिल आबादी है। यहाँ एक छोटा सा गांव उमला है जहाँ 23 मकानात हैं। आज यहाँ पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। अब 24 घंटे नल से सप्लाई का पानी दस्तयाब है। पानी बेइंतहा साफ सुथरा है। गांव के बुलंदोबाला पहाड़ कुदरती वसाइल से माला माल हैं, जहां तकरीबन 15,000 लीटर गहरा टैंक बनाया गया है। यहां से पाइप के जरिए गांव के हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसका ज्यादातर फायदा गांव की खवातीन को मिल रहा है। बकेट लेके नाले में जाना पड़ता था, थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता था। बहुत टाइम बचता है सर। उसी टाइम से तो और दूसरा कम करने का होता है सर। पहले पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता था। हमें खुशी है कि अब घर में नल लगने के कारण पीने का साफ पानी मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद।
मोदी जी को थैंक यू। लेकिन गांव में नल से पानी की सप्लाई से कब्ल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। खवातीन को कई किलोमीटर दूर किसी चश्मे से पानी लाना पड़ता था। न घर का काम हो सकता था, न बच्चों की देखभाल मुमकिन थी। जिंदगी बस पानी की तलाश तक ही महदूद होकर रह गई थी। गांव के प्रधान को जब जल जीवन मिशन स्कीम के बारे में पता चला तो उन्होंने जिला इंतजामिया से राब्ता किया और गांव के हर घर के आंगन में नल से पानी मिलने लगा। जल जीवन से पहले हमारे गांव में ये उमला और तारू में लोग हमारे लेडीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम था, पानी नाले से लेकर आना पड़ता था। ये मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन योजना बना के हमारे गांव के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। पंचायत का दूसरा गांव तारू है, जहां तकरीबन 112 मकानात हैं। यहां जल जीवन मिशन का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। गांव के बालाई हिस्से में तकरीबन 20,000 लीटर का पानी का टैंक बनाया गया है। लद्दाख के इन खुश्क बेजान पहाड़ों के दरमियान जहां पानी की रिसाई इंतहाई मुश्किल है, वहां जल जीवन मिशन ने लोगों की जरूरत पूरी की है और पानी की तलाश में भटकने वाली खवातीन के पांव पर पड़े छालों को मरहम दिया है। आज इन खवातीन के चेहरों पर खुशी जाहिर होती है, क्योंकि पीने का साफ पानी घर बैठे उन्हें दस्तयाब है। मैं उमला गांव में इस वक्त मौजूद हूं और कहा जाता है कि ये अंतिम जो है बसावट यहां पर है और इसके आगे नुब्रा वैली लगती है, उससे कहीं आगे जाकर के पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। तो ये अंतिम जो निवासी यहां पर रहते हैं, लोग यहां पर रहते हैं और ऐसी जगह पर भी यहां पर नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत यहां पर पानी पहुंचा है और लोगों को चेहरे में काफ़ी खुशी है और वो केंद्र सरकार की इस योजना का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मेहदी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, ले। और आइए अब बैनुल अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन की यौम आज़ादी से कबल शुमाल मशरिक़ शहर का खार्किव में 2 रोज़ा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खार्किव के इलाकाई फ़ौजी इंतज़ामिया के मुताबिक रूस की जानिब से हमले के इम्कान के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज किया गया है। फ़ौजी इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा कि 23 अगस्त से शुरू होने वाला कर्फ्यू 25 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। दारुल हुकूमत कीव में जुमेरात तक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस यौम आज़ादी के मौके पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट से मुतालिक जारी बातचीत के कामयाब होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का जौहरी निगरानी इदारा इस जौहरी प्लांट का दौरा करेगा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि इस मौजू पर सभी फरीकों के साथ गहरी मुशावरत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वासिली ने बेंजिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कहा है कि रूस सभी तंजीमी उमूर को हल करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूस IAEA के मुस्तक़बिल करीब में ज़ापोरिज़िया के दौरे का मुंतज़िर है। काबिल ज़िक्र है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा के दौरान ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हिफाजत पूरी दुनिया में तशवीश का बाइस बनी हुई है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इस जौहरी प्लांट पर गोलीबारी का इल्ज़ाम आयद किया है। कनाडा और जर्मनी साफ सुथरी तवानाई की समत में तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने के दौरे कनाडा के दौरान दोनों मुल्कों ने एक हाइड्रोजन इत्तेहाद पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद साल 2025 तक जर्मनी को साफ सुथरा ईंधन बरामद कराने की कोशिशों में तेज़ी लाना है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस मामले से आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जारी कामों में भी मदद मिलेगी। बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया में वाक़ टोंगा आइलैंड में समंदर के नीचे आतिशफ़शां के धमाके के बाद एक रोबोटिक जहाज़ से डेटा इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन आदाद शुमार को जमा करने से साइंसदानों को धमाके के बारे में हर किस्म की मालूमात हासिल होंगी, जिसके ज़रिए मुस्तक़बिल में धमाकों के इम्कानात के बारे में पेशिन गोइयाँ की जा सकेंगी। जहाज़ के ऑपरेटरों ने बताया कि तकरीबन 40 फुट लंबे जहाज़ ने 2 सर्वे मिशन मुकम्मल कर लिए हैं। और सूडान में शदीद बारिश से आए सैलाब से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सैलाब और शदीद बारिश के बाइस तकरीबन 1,36,000 अफराद बेघर हुए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बेघर होने वाले अफराद और इलाक़ों की तादाद दोगुनी है। इंतज़ामिया ने सैलाब से मुतासरा 6 रियासतों में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है।
और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है मुफ्त की स्कीमों पर बहस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सियासी पार्टियों के ज़रिए मुफ्त की स्कीमों की खिलाफ अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने इस पर बहस की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने इसे एक अहम मसला करार देते हुए कहा है कि हम मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इस मामले की समाअत कर रहे हैं। एक और अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं। बिहार स्पीकर ने अपने खिलाफ लाई गई अदम एतमाद की तजवीज़ को खारिज कर दिया है। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि तजवीज़ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत नहीं पेश की गई है, मैं इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दूंगा। असम्बली में आज महागठबंधन सरकार अपनी अक्सरियत साबित करेगी। अगर आलमी ख़बरों की बात करें तो इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पे जो अहम सुर्खी शाये की गई है वह है यूक्रेन ने यौम आज़ादी पर रूस के ज़रिए बड़े हमले का अंदेशा जाहिर किया है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फ़ौरन मुल्क छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। यौम आज़ादी पर बड़े इज्तमात और एहतमाम बड़े प्रोग्राम के एहतमाम तकरीबात पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। रूस के साथ जंग में अब तक 9000 यूक्रेनी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम खबरों की बात करें तो राष्ट्रीय सहारा ने जो सुर्खी लगाई है वह हिंदुस्तान में स्टील का प्रोडक्शन 2030 तक 2 गुना हो जाएगा। स्टील के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हिंदुस्तान में स्टील प्रोडक्शन 2030 तक 300 मिलियन टन तक हो जाएगा और मुल्क में एक बड़े दरामदकार से बड़ा बरामदकार बनने की जानिब जो है मुल्क गामजन है। एक और ख़बर आलमी सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। इमरान खान पर मुकदमा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मुकदमे का अमरीका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर सुर्खियों की बात करें तो हमारा समाज ने सुर्खी लगाई है मूसलाधार बारिश से तबाहकुन हालात, बस्तियाँ ज़ेरे आब, सड़कों पर कश्तियाँ, ज़िंदगी मफलूज। मध्य प्रदेश से मुतालिक ख़बर है, अखबार ने शाये की है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं जो पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के मामले पर नाज़ेबा तबसरे के बाद टी.जी. राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीजेपी के हैदराबाद के मेंबर असम्बली की गिरफ्तारी के बाद उनको ज़मानत मिली है। पार्टी ने भी उनको मुअत्तल कर दिया है। 10 दिन में जवाब उनसे पार्टी ने तलब किया है। तो नाज़रीन ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। टोक्यो में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में मर्दों के सिंगल जुमरे में आज लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय और अपने अपने मैच खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मर्दों के डबल्स मैच के राउंड ऑफ 32 में ध्रुव कपिला और अर्जुन और चिराग शेट्टी, सात्विक राज रिंकी रेड्डी की जोड़ी अपने अपने मैच खेलेंगे। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। बॉलीवुड के मारूफ मौसीक़ार कल्याण जी का आज यौम वफ़ात है। इस मुनासबत से पेश है उनके ज़रिए तैयार की गई मौसीक़ी से आरास्ता कुछ यादगार फिल्मी नग़मे। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ
पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी।